सच्चिदानंद भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। रामायण में दूसरे श्लोक में भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः सत्मीश्वरम्। पार्वती और शंकर भगवान की वंदना की गई। पार्वती है श्रद्धा और शंकर है विश्वास। बिनु विश्वास भगति नहीं, तही बिनु द्रवै न राम। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक भक्ति नहीं होगी। भक्ति मैंने भजन। भज शब्द से भक्ति बना संस्कृत में, और भज का अर्थ है सेवा। और भक्ति का अर्थ भी है सेवा। रामायण में लिखा है कि गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। गुरु पिता माता बंधु भाई भ्राता, इसको भगवान के समान समझ करके ही इनकी सेवा करनी चाहिए। लेकिन इनमें फंसना नहीं चाहिए कि गुरु ही परमेश्वर है तो फंसना नहीं चाहिए। पिता माता भी परमेश्वर है, फंसना नहीं चाहिए। बंधु भ्राता ये परमेश्वर है पर फंसना नहीं चाहिए। बोले ये क्या है? बोले ये धागे हैं। जैसे अभी पिछले दिनों महाराष्ट्र में क्या राजस्थान में भी शीतला माता का धागा गले में बांधा जाता है, लेकिन वो धागा पतले पतले धागों से बनता है, बारीक धागा। मैंने देखा है कई महिलाओं के मंगलसूत्र में, जो सधवा हैं, शादीशुदा हैं, उनके भी, और जो विधवा हैं उनके भी गले में चैन हो या कोई धागा हो तो उसमें धागा बंधा रहता है। मैंने कईयों के धागों को देखा कि कईयों के मंगलसूत्र में वो धागा बहुत मोटा है और कईयों के चैन में या मंगलसूत्र में वो धागा बहुत पतला है। तो मैंने किसी परिवार से पूछा कि आपका धागा ये इतना छोटा क्यों है, और जिस परिवार में रहता हूं उनकी बहुओं के गले में धागा इतना मोटा मोटा क्यों है। तो उन्होंने समझाया धागा मोटा पतला नहीं है, इन धागों को इकट्ठा करके डोरी बनाई जाती है। जिनके पास पतली रील होती है उनका धागा जो है रील जो बांट करके जो रस्सी बनती है वो पतली बन जाती है, और जिनका धागा थोड़ा मोटा होता है उनका वो गले में बांधने वाला थोड़ा मोटा बन जाता है।
भगवान राम लक्ष्मण को कहते हैं, गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा, और सब कर ममता ताग बटोरी। हम गुरु की सेवा, पिता की सेवा, माता की सेवा, संबंधियों की सेवा क्यों करते हैं? ममता के कारण। बच्चे की सेवा क्यों करते हैं? ममता के कारण। ये बड़ा होगा, पढ़ेगा, लिखेगा, विद्वान बनेगा तो फिर हमारी सेवा करेगा। ममता के कारण। माता पिता की सेवा क्यों करते हैं? कि उन्होंने हमारे को बड़ा किया, इसलिए हमारा धर्म बनता है सेवा। अब गुरु की सेवा क्यों करते हैं? ये गुरु ने रास्ता बताया, गुरु ने ज्ञान बताया। और गुरु कहते किसको हैं? गु मैंने अंधेरा, रू मैंने प्रकाश। दो अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले जाए, जो जीवन की सत्यता को समझा दे, जो जीवन की सच्चाई को बता दे, जो सीधा रास्ता पकड़ा दे। गुरु का अर्थ ये नहीं कि कोई महात्मा ही है। आप किसी शहर में जा रहे हैं, अनजान हैं, आपके हाथ में विजिटिंग कार्ड है और आप बस से नीचे उतरे और रिक्शा वाले को कहा कि इस जगह पे जाना है। रिक्शा वाले ने कहा कि मैं नया हूं, मेरे को इसके बारे में पता नहीं है, आप कोई और रिक्शा ढूंढ लो, यदि आपको पता है तो आप मेरे को बताते जाओ, मैं आपको लेके चला जाऊंगा। लेकिन आपने वो रिक्शा छोड़ दिया। थोड़ी अक्ल से काम लिया आपने रिक्शा वाले से बात नहीं की। वहाँ जो पान की ठेली वाला था या सिगरेट की दुकान वाला था या कोई फल का दुकान वाला था, आप उसके पास गए कि भाई साहब ये एड्रेस बताना। उसने कहा ये एड्रेस, अरे ये तो सामने ही है। वो बिल्डिंग दिखाई देती है आपको 7 मंजिल की, उसके पड़ोस में आपको 4 मंजिल की बिल्डिंग दिखाई देती है, और उससे पहले की जो बिल्डिंग है उसी में ये एड्रेस है। रिक्शा वाला कहता जानता नहीं, दूसरे को पूछेंगे तो वो कहेगा 300 रुपये लूंगा, और वो पूरा शहर घुमा करके वहीं लाके खड़ा कर देगा। लेकिन आपने बुद्धिमानी से किसी ऐसे आदमी से पूछा, उसने कहा पैदल चलो, 3 मिनट में पहुंच जाओ। ये जो रास्ता बताने वाला है ये गुरु है। गुरु का अर्थ जो ठीक रास्ता बता दे, गुरु का अर्थ जो स्मूथ काम कर दे, सीधा काम कर दे, आराम से काम कर दे, लपटा झपटी ना करे, द्वंद्व में ना फैलाए, दिमाग में एक प्रकार से इरिटेट ना कर दे। भक्ति क्या है? भज मैंने सेवा। भक्ति का अर्थ माला फेरना नहीं है। माला तो साधन है, माला आपके हाथ में है, आपने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 माला पहन ली हाथ में, आपने गले भी माला पहन ली, लेकिन माला से कुछ नहीं होने वाला। माला तो क्या करेगी? हाथ में माला आपने ले ली, लेकिन क्या करना है? मंत्र का जप करना है। लेकिन मंत्र का जप कैसे होगा? जब मन टिकेगा। अब मन तो टिक नहीं रहा,
क्योंकि मन, बेटा स्कूटर पे गया हुआ है या बाइक पे गया हुआ है, पहली बार सीखा है और वो मोटरसाइकिल लेके चला गया बाहर, और ध्यान ये लगा है कि वो कब वापस आएगा। माला हाथ में है, मंत्र जीभ में है, लेकिन मन मोटरसाइकिल में लगा है। 10 मिनट हो गए, आवाज नहीं आई मोटरसाइकिल की। 15 मिनट हो गए, आवाज नहीं आई मोटरसाइकिल की। 20 मिनट आगे, बाइक की आवाज नहीं आई। आधे घंटे बाद आवाज आई, तो आवाज आते ही माला को रखा, आंखों से लगाया और रख करके नीचे रख करके बाहर आके पूछा, ठीक से पहुंच गए? पहली बार गया था। दूध पतीले में चढ़ा रखा है, गैस जला रखा है और हाथ में माला, लेकिन ध्यान तो दूध में है। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माहे, और मनुआ तो चहुदिस फिरे। ये तो सुमिरन नहीं। दिखाई दे रहा है हाथ में माला। बड़े बड़े महात्मा देखे होंगे, आजकल टीवी में एक रामभद्राचार्य जी महात्मा आते हैं, बड़े भारी भविष्य वक्ता बने हुए हैं। मैं उनको 60 साल से जानता हूं, 50 तो हो ही गए होंगे, लेकिन वो इंटरव्यू देंगे तो माला हाथ में है, बातें करेंगे तो माला हाथ में है, और माला दिखाई देनी चाहिए। और टीवी वाले भी जाकर के उनसे पूछते हैं मोदी को कितनी सीटें मिलेगी, और फिर उसमें लिखा होता है कि इनकी वाणी भविष्य वक्ता है, इन्होंने जो बोल दिया वो सत्य हो जाएगा। और यदि बातें करेंगे उनसे, अब आंखें अंधी हैं, अब अंधी आंखों से भगवान की विशेषता ये है कि भगवान किसी का एक अंग छीन लेता है तो उसके बदले बुद्धि तेज कर देता है। उस मनुष्य की विशेषता नहीं है, लेकिन अब वो मनुष्य उस विशेषता के कारण झूठ के रास्ते पे चल पड़े, वितंडावाद के रास्ते पे चल पड़े, अपने आप को सिद्ध घोषित कर दे, मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं सबसे बड़ा बुद्धिमान हूँ, मैं सबसे बड़ा इंटेलिजेंट हूँ। ये कोई ज्यादा विद्वता की बातें नहीं है। बोलने के लिए तो हमारे पास एक बच्चा भी यहाँ आता है, राघव नाम का बच्चा। उसको किसी बात पे भी छोड़ दो, छेड़ दो, तो वो उससे ज्यादा बढ़िया उत्तर देता है। नहीं भी हो तो देने की कोशिश करता है। यदि कोशिश में फेल भी हो जाता है तो वो थर थरा के बोलता है, घबरा घबरा के बोलता है, और उसके माता पिता खुश होते हैं, उसकी दादी खुश होती है, और मैं भी खुश होता हूँ। मैं भी प्रोत्साहन देता हूँ कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उसकी माँ बोलती है, अरे चुप कर, अरे चुप कर, अरे चुप कर। मैं बोलता नहीं, आगे बताओ क्या हुआ, फिर आगे बताओ क्या हुआ। अभी मोबाइल चला हुआ है, अब देखा देखी वो भी रील बनाने लग गया। तो एक दिन बताता है कि मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हैं। तो मैंने कहा कमाल हो गया, जबकि सब्सक्राइबर बहुत मुश्किल से बनते। बातें करते करते घर पहुंचे तो मैंने उसके पिता से पूछा, मैंने कहा इसके तो 1 लाख सब्सक्राइबर होंगे। तो वो धीरे से मुस्कुराया और मेरी तरफ इशारा किया, मैं समझ गया। बच्चे से बात की, क्या करता है, रील बनाता हूँ। लोग मेरे को रास्ते में पहचानते हैं, मेरे से ऑटोग्राफ मांगते हैं। तो मैंने कहा क्या लिखता है? बोले मैं लिखता हूँ राघव पांडे शॉर्ट मेकर। मैंने कहा शॉर्ट मेकर का क्या अर्थ है?
बड़े शॉर्ट बनाने वाला। मैंने कहा नहीं, इसको थोड़ा ठीक करो। अब उसने अपनी बुद्धि से और ठीक किया। माला का अर्थ ये नहीं है कि लोगों को दिखाना। सत्संग चल रहा है तो माला नहीं फेरनी चाहिए, इंटरव्यू चल रहा है तो माला नहीं फेरनी चाहिए, किसी से बात करना है तो माला नहीं फेरनी चाहिए। कोई आया है तो माला के मन के पूरे करके फिर उसको आंख से लगाते हैं और उसको थैली को एक तरफ रख देते हैं। पर वो रामभद्राचार्य थैली को नीचे रखता नहीं, क्योंकि जन्मांधा है, जन्म से अंधा। और इसका अर्थ है जन्म से अंधा होने के साथ साथ उसको विचारों की भी अंधता उसके दिमाग में आ गई कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आदमी भोजन कर रहा है, रोटी के साथ में पानी भी साथ रख दिया। अब रोटी पानी दोनों तो मुंह में नहीं जा सकते, या तो पहले रोटी खा ले या फिर पानी पी ले, या फिर हंसे या मुंह को फुला ले। अब मुंह फुलाएगा तो हंस नहीं सकता। हंसब ठठाऊ फुलाए वो गालू, ये की होई कभी यही केहू कालू। अब हंसना भी है और मुंह भी फुलाना है तो दोनों एक साथ नहीं हो सकते। माला भी फेरना है और बात भी करना है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो माला फेरना है, किसी से बात करना है तो माला के मन की पूरे करके, कईयों की 27 की माला, कईयों की 54 नंबर की माला, कईयों की 108 मनकों की माला। जिनको ज्यादा काम है वो 27 मनकों की माला रखते हैं कि तुरंत काम बढ़ जाएगा, तो 27 में आंखों से लगाएंगे और भगवान से क्षमा मांगेंगे कि प्रभु तुम्हारी ड्यूटी खत्म, अब मैं दूसरी ड्यूटी पे चला। भगवान भी बोलते जाओ। लेकिन इधर तो माला फेरता जा रहा है, उधर बातें करता जा रहा है। इसको पाखंडी कहते हैं, इसको ढोंगी कहते हैं। मैं महात्माओं के बारे में चर्चा करता हूं तो कई लोग मेरे को बोलते हैं कि आपको ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। मैं मन में विचार करता हूं कि ये मेरे को समझा रहा है, और मैं हूं धर्माचार्य। और धर्माचार्य वो है जो धर्म के बारे में जानता है, जिसको चलना आता है, जिसको बोलना आता है, जिसको समझाना आता है, जिसको देखना आता है। सीधी सादी भाषा में लिखा है, देखना बुरा नहीं है, देखो भालो पर तको मत। किसी को भी देखना है देखो, और देख करके उसको पहचानो, और पहचान करके उसकी तरफ देखना छोड़ दो। अब उसकी तरफ ताक झांक नहीं करना, लगातार नहीं देखना। लगातार देखेंगे तो सामने वाला सोचेगा कि ये सामने वाला अच्छी दृष्टि से देख रहा है या बुरी दृष्टि से देख रहा है। देखो भालो तको मत, बोलो चालो बको मत। बोले बातचीत करो पर बकवास नहीं करो। खाओ पियो छको मत। बोले भोजन खाओ पर ठोक ठोक के मत खाओ कि पेट ही भूल जाए। चलो फिरो ठको मत। चलो फिरो, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि बिल्कुल थक ही जाओ। अपनी कैपेसिटी के अनुसार चलो। माला फेरना और इंटरव्यू देना दोनों गलत हो गया, दिखावा हो गया कि लोग देखे कि मैं माला फेर रहा हूं।
अरे माला लोगों को दिखाने के लिए नहीं फेरना है, माला तो अपने मन के समाधान के लिए कर रहा है कि परमात्मा ने मेरे को 24 घंटे दिए, 24 घंटे भगवान श्वास दे रहा है और मैं भगवान के श्वास के द्वारा ही भगवान के नाम को जप रहा हूं। भगवान के श्वास के द्वारा ही भगवान के नाम को जप रहा हूं। मैं अलग से श्वास नहीं ले रहा, अलग से कोई स्टॉक मेरे पास नहीं है। वो छोटी सी बात लोग कहते हैं, प्रभु की यह वस्तु प्रभु के आगे मुझ निर्धन का कछु न लागे। भगवान की वस्तु भगवान के अर्पण है, मैं तो निर्धन हूं, मेरा क्या है। बोले मैंने काजू कतली का प्रसाद चढ़ा दिया भगवान के सामने, मेरे मन में श्रद्धा है, भगवान खा रहे हैं। काजू कतली 1200 रुपये किलो है। मैंने लड्डू का प्रसाद लगा दिया है 400 रुपये किलो, भगवान के सामने रख दिया, भगवान भोग लगा रहे हैं। मेरे पास पैसा कम था, मैं इलायची दाना ले आया 100 रुपये किलो, भगवान के सामने रखा, भगवान खा रहे हैं। मेरे पास बहुत कम था तो मैंने रोटी का एक टुकड़ा लिया, भगवान के सामने रख दिया, भगवान खा रहे हैं। लेकिन भगवान खा रहे हैं पता कैसे लगेगा? बोले मेरी श्रद्धा से, मेरी भक्ति से, मेरी सेवा से मेरे को अनुभव हो रहा है कि भगवान खा रहे हैं। बोले कैसे? बोले जैसे मधुमक्खी फूल के ऊपर जाकर के उसके अंदर जो से पराग निकालती है, शहद निकालती है, एक मीठी मीठी वस्तु निकालती है, वो निकाल के ले जाती है। पर फूल को आप तराजू पे रखो, मधुमक्खी लेके चली गई, तराजू पे कितना भी बढ़िया तराजू क्यों नहीं होगा, एक जरा सा भी तराजू नहीं बताएगा कि इसमें से वो निकाल के ले गया। जैसे मधुमक्खी फूल में से पराग को निकाल के ले जाती है, ऐसी परमात्मा भी हमारे भोजन में से हमारी श्रद्धा का जो पराग है उसको लेके चले जाते हैं। सड़क पर 10 आदमी जा रहे हैं, आप केला बांटना चालू कर दो, कोई एक आदमी ले लेगा, दूसरे बोलेगा नहीं नहीं नहीं, तीसरे बोलेगा नहीं मेरे को नहीं चाहिए, चौथा बोलेगा नहीं मैं खा के आया हूं। लेकिन उसी केले को काट दो और सड़क पे खड़े हो जाओ, बोले पूर्णमासी है, ये पूर्णमासी का प्रसाद है, तो हर आदमी दोनों हाथ जोड़ देगा। एक वस्तु वैसे दी तो केला है, लेकिन काट के 3 टुकड़े कर दिए तो प्रसाद है। तो ये क्या भक्ति क्या है? बोले ये गुरु पिता माता बंधु में ये धागे हैं, इन धागों की डोरी बनाओ। और डोरी बना करके जैसे शीतला माता का डोरा गले में डालते हैं, डोरा पतला भी हो सकता है, डोरा मोटा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है धागे के ऊपर, पतले पतले धागे। हमने अपने जीवन में पतले पतले धागे ऐसे फैला दिए, एक धागा बच्ची की तरफ है, एक धागा बेटे की तरफ है, एक धागा नातिन की तरफ है, एक धागा पड़पोते की तरफ है, एक धागा पोते की तरफ है। धागे धागे धागे, वो धागे कच्चे कच्चे धागे हैं। बोले कच्चे धागे इकट्ठे करो, इकट्ठे करके सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मने बांध पर डोरी।
सबके धागों को इकट्ठा करके डोरी बनाओ, और डोरी बना करके भगवान कहते हैं मेरे चरणों में बांध दो, और चरणों में बांध करके समदर्शी, बोले डोरी बनानी है और डोरी बना के भगवान के चरणों में बांधनी है, और बांध करके समदर्शी बनना है। इधर उधर मन को नहीं घुमाना, समदर्शी। भगवान के चरणों में बांध दी, तो अब भगवान के चरणों में बांध करके तो मांगने लग गया, मकान दे दो, दुकान दे दो, दुकान चला दो, धंधा चला दो, बोलना समदर्शी। इच्छा कछु नाही, इच्छा कुछ नहीं है। बोले माला फेर रहा हूं, उसके बदले में क्या चाहिए? बोले 1 घंटा यदि मैं किसी दुकान पे काम करता तो मेरे को 50 रुपये मिलते, 60 मिलते। अब 1 घंटा मैंने भगवान को दिया तो भगवान मेरे को क्या दे रहे हैं? बोले ना बदले में कुछ नहीं चाहिए। बोले 1 घंटा यदि मैं किसी के घर में रोटी बनाने का काम करता तो 80 रुपये मिलते। अब 1 घंटा 2 घंटे मैंने भगवान के नाम पे लगा दिए, मेरे को मिला क्या? बोले नहीं, समदर्शी। इच्छा कछु नाही, और हर्ष शोक भय नहीं मन माही। समदर्शी बन जाए और बदले में कुछ भी इच्छा ना हो, ना मन में हर्ष है, ना मन में शोक है, ना मन में भय है। अस सज्जन मम उर बस कैसे। भगवान कहते हैं ऐसा सज्जन मेरे हृदय में बैठा रहता है। बोले कैसे? बोले लोभी हृदय बसे धनु जैसे। जैसे लोभी के मन में 24 घंटे धन ही बैठा रहता है, ऐसे मैं अपने भक्त को प्रेम करता हूं। अहम भक्त पराधीना, मैं तो हूं भक्तों का दास, भगत मेरे मुकुटमणि। भगवान मुकुटमणि है। भगवान कहते भगत मेरे मुकुटमणि है। शंकर भगवान क्या है? विश्वास। और पार्वती क्या है? श्रद्धा। बिनु विश्वास भक्ति नहीं। विश्वास जीवन में आएगा तो भक्ति होगी। अब विश्वास किसको? किसी को विष्णु भगवान पर विश्वास है, अब किसी को शंकर भगवान पर विश्वास है। पिछले 3 साल में प्रदीप मिश्रा जी ने इस प्रकार से प्रचार किया कि जिस शंकर जी के मंदिर में कोई आदमी देखने भी नहीं जाता था, वहां भी लोग जाने लग गए। समय का कोई प्रतिबंध नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा जब तुम्हारे को टाइम मिले, 1 लोटा जल सारी समस्याओं का हल, ज्यादा कुछ नहीं करना। लोटा लेके जाना है। अब लोटा का अर्थ क्या है? एक बर्तन, उसको लेके जाना है, फिर लौट के घर को वापस आना है। बोलो लौट आ। लोटा लेके गए और लोटा लेके घर को वापस आना है। ये नहीं कि शंकर जी के मंदिर में बैठे रहना है। लोटा और वो जल चढ़ाना है। कब चढ़ाना है? बोले सूर्य 6 बजे चढ़ा लो, 4 बजे चढ़ा दो। ये कौन कर सकता है? बोले गुरु कर सकता है। गुरु। गुरु बिन भवनित तरे न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। गुरु बिन होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई वैराग बिन, गावे ही वेद पुराण। सुख के लिए हरि भक्ति बिन। बोले भगवान की भक्ति के बिना सुख मिल सकता है क्या?
दूसरे श्लोक में है भवानी शंकरो वंदे, श्रद्धा। श्रद्धा, जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक मन टिकेगा नहीं, और जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक मन बंधेगा नहीं। मन को टिकाना अलग है, मन को बांधना अलग है। मैंने बताया था कि बस स्टैंड पे विजिटिंग कार्ड आपके पास में है, एक पान के ठेले वाले ने आपको इशारा किया, तो पान का ठेले वाला गुरु है। लेकिन गुरु है, उसने आपको एड्रेस बताया कि सामने 6 मंजिल की बिल्डिंग, उसके पास 3 मंजिल की बिल्डिंग, उसकी पहली वाली बिल्डिंग में ये ऑफिस है। अब आपका काम है विजिटिंग कार्ड को जेब में डाल करके उस बिल्डिंग की तरफ जाना। लेकिन हमारे में से ज्यादा लोग इतने मूर्ख हैं, वो पान के ठेले वाले को ही गुरु मान करके उसने रास्ता बताया तो उसी के पीछे लग जाते हैं, उसी की आरती करने लग जाते हैं कि तुम ही एड्रेस हो, तुम ही दुकान हो, तुम ही रास्ता हो, तुम ही परमात्मा हो, तुम ही सब कुछ हो। परिणाम ना। राम जी कहते हैं ये जितने भी साधन हैं, गुरु पिता माता बंधु, इनके धागों को इकट्ठा कर लो और इनकी डोरी बनाओ, और डोरी बना करके भगवान के चरणों में बांध दो। रामायण में लिखा है भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। शंकर जी को विश्वास मानो और पार्वती को श्रद्धा मानो। बोले श्रद्धा विश्वास मानने के ये नहीं होगा। यदि श्रद्धा विश्वास नहीं होगा तो बड़े से बड़ा ज्ञानी भी अपने अंदर भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति, जिसके बिना नहीं देखा जाता। सिद्ध लोग स्वांतः अपने अंतर में बैठे हुए, स्मीश्वरम ईश्वर जो अंदर बैठा है उसको सिद्ध लोग भी नहीं देख पाते। अंदर बैठा परमात्मा, बाहर नहीं गया। और वो कैसा है उसके रूप का भी पता नहीं है। वो कैसा है? बिनु पग चले सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बक्ता बड़ जोगी। बिना पैरों के चलता है वो परमात्मा, बिना कानों के सुनता है वो परमात्मा, बिना आंखों के देखता है वो परमात्मा, और बिना मुंह के खाता है वो परमात्मा। वो भीतर बैठा है, और जो भीतर बैठा है उसको सिद्ध लोग भी नहीं देख सकते जब तक उनके मन में श्रद्धा विश्वास ना हो। सिद्ध कौन है? एक भोजन बनाने वाला रसोइया भी सिद्ध है। पाक शास्त्र में एक सूत्र आता है, बोले भोजन बनाना है तो कड़छी कितनी बार घुमाना है? तो उसने कहा 70 खीर, 72 साग, 2 में खिचड़ी और 1 में दाल। दाल बनानी है तो 1 बार खिचड़ी घुमा, 1 कड़छी घुमानी पड़ेगी। खीर बनानी है तो 70 बार कड़छी घुमानी पड़ेगी कि दूध नीचे ना लग जाए। और साग बनाना है तो 72 बार उस कड़छी को अंदर डालना पड़ेगा। और खिचड़ी बनानी है तो 2 बार में खिचड़ी। जो चालाक रसोइया है, 2 आदमी का भोजन बनाना है, वो तो चम्मचों से नहीं डालता नमक मिर्च ये वो, ऐसा नहीं, वो तो उंगली से मिर्च मसाला हल्दी सब कुछ।
चाय बनाना है तो 2 आदमी की चाय बनाना है, तो चम्मचों से नहीं, बस चीनी डाली, चाय पत्ती डाली, बन गई 2 की चाय। 100 की चाय बनाना है तो कड़छियों से नहीं डालता, वो मुट्ठियों से डालता है, और डालते डालते बिल्कुल बराबर चाय बनती है, क्योंकि सिद्ध है वो, अपने काम में सिद्ध है वो, चाय बनाने में सिद्ध है, खीर बनाने में सिद्ध है। जो चतुर हलवाई है वो कुकर की सीटी नहीं देखता, चावल का पतीला पड़ा हुआ है और चावल का पतीला उबल रहा है, और उबलते हुए पतीले में से वो चावल की खुशबू से पता कर लेता है कि चावल पक गया। वो अपने नौकर को बोलता है, कड़छी से चावल लेकर के आ, वो लेके आता है, वो हाथ लगाता है, बोले पक गया, नीचे उतारो, पानी गिरा दो। सिद्ध है वो अपने काम में। अब एक सिद्ध है, ज्ञान में सिद्ध है, रसोईया अपने काम में सिद्ध है, होटल का काम करने वाले अपने काम में सिद्ध है, और कपड़े की दुकान पर काम करने वाला अपने काम में सिद्ध है। उसी कपड़े को वो 200 रुपये मीटर में भी बेच रहा है, और उसी कपड़े को वो 150 रुपये मीटर में भी बेच रहा है, और उसी कपड़े को वो 100 रुपये मीटर में भी बेच रहा है। ग्राहक को दुकान से नीचे नहीं उतरने देता, चीज वही है, लेकिन उसको पता है किस कपड़े में मटेरियल कितना लगा है, ये कितना मोटा है, ये कितना पतला है, ग्राहक को नहीं पता। कितने इंच का है, कितना इंच चौड़ा है, साड़ी के जितना लंबा है, ये कमीज के जितना लंबा है। दुकान पे ग्राहक आता है, और जो सिद्ध दुकानदार है वो ग्राहक की आंख को देख करके पहचान देता है कि ये माल खरीदने वाला है या नहीं है, ये भाव भी पूछने वाला है, और वो बता देता है। जैसे आता आदमी बोले सामान है, उसको पता है इसलिए लेना देना तो है नहीं, बातें करनी है, बोले खत्म हो गया माल। लेकिन 4 आदमी आए, सीढ़ी चढ़े, और इसको पता है लेने वाले, ये पहले चाय बोल देता है। सिद्ध का अर्थ ये नहीं कि महात्मा सिद्ध, सिद्ध का अर्थ नहीं कि ज्योतिषी सिद्ध, सिद्ध का अर्थ नहीं। अब किस भगवान को मानना है? बोले रामदेव बाबा को मानते हैं, बोले श्याम बाबा को मानते हैं, बोले जीन माता को मानते हैं, बोले झुंझुनू माता को मानते हैं। अब राजस्थान में तो देवियां हैं, हर कुल की अलग अलग देवी है। बोले बच्चा पैदा हुआ, शादी हुई, बहू बेटे को लेकर जाना है, बोले फलां जगह लेके जाएंगे, हमारी कुल देवी है। भगवान की कृपा से पुत्र पैदा हो गया, उसका मुंडन कराना है, तो बोले कहाँ लेके जाना, अपनी कुल देवी है। अरे भैया विष्णु भगवान बैठे हैं, यही कर लो, या शंकर जी बैठे यही कर लो। तुम्हारे गांव में ही झुंझुनू माता का मंदिर बन गया, वही कर लो। बोले ना, करने के लिए तो राजस्थान ही जाएंगे। क्यों? श्रद्धा है और साथ में विश्वास है। ये भवानी शंकर क्या है? ये भवानी शंकर वस्तु नहीं है, भवानी शंकर श्रद्धा विश्वास है। हमारे मन में श्रद्धा ये पार्वती, और हमारे मन में विश्वास ये शंकर भगवान। श्रद्धा विश्वास दोनों हो गए इकट्ठे हो, तो फिर परमात्मा को ढूंढना नहीं पड़ता। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। पानी में जो सुबास, ईख में मिठास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। बोले जैसे गन्ने में
मिठास है। वही पानी करेले के पेड़ में लगता है तो करेला कड़वा, वही पानी गन्ने के खेत में लगता है तो गन्ना मीठा, वही पानी आंवले के पेड़ में लगता है तो आंवला कसैला, और वही पानी आम के पेड़ में लगता है, आम मीठा। ऐसे ही परमात्मा है, अपने अपने श्रद्धा के अनुसार। आपकी किसके प्रति श्रद्धा है, आपका किसके प्रति विश्वास है? मेरे को यहाँ अकोला में आते आते कम से कम 40 साल हो गए। सत्संग भवन है रानी सती मंदिर के पास में। उस सत्संग भवन में बड़े बड़े महात्मा आते हैं। बड़े बड़े महात्मा आते थे, हम तो छोटे थे, तो घुसने में ही टाइम लग गया। लेकिन वहां के जो ग्राहक थे वो हमारी कैटेगरी के नहीं थे, क्योंकि वो तो परमहंस हैं। वो तो सिर से ऊंची बात चली जाए ऐसी ऐसी बातें करते हैं। और सुनने वाली जो माताएं वहां बैठी रहती हैं, आधी तो सोने के लिए आती हैं, आधी चुगली करने के लिए आती है, आधी वो यशोदा माता थी वहाँ उसकी बुराई करने में लगी रहती थी, और आधी उसकी बड़ाई करने में रहती थी। एक यशोदा माता की बहू थी उमा, वो घर बार छोड़ के चली गई। अब कहाँ भागी कहाँ नहीं भागी किसी को पता नहीं। उमा भाग करके मेरे आश्रम में आ गई। मैं इधर आया, उमा चली गई, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, अब मेरे को तो पता है। अब मेरे आश्रम में आई तो मैंने कहा भाई मेरे पास तो ऐसी कोई जगह है नहीं, आजकल वो ऊंची बनी हुई है, वो पर्पस। अब वहाँ जितने महात्मा आते हैं, कोई मिंडा वाले महात्मा जी आ गए, कोई नित्यानंद जी आ गए, कोई प्रकाशानंद जी आ गए। अब देखा गया कि नित्यानंद मिंडा वाले महाराज जाके मिंडा जी में मर गए, उनके साथ ही उनकी कहानी खत्म हो गई। जब तक जिंदा थे वो सदगुरु थे, वो भगवान थे, वो परमात्मा थे, वो ईश्वर थे। वो जो बोलते थे वो बात सत्य हो जाती थी, लेकिन अपने जीवन को बचा नहीं पाए। और कई महात्माओं की तो समाधियां यहाँ अकोला में बनी हुई है। दीपक चौक में चंदा माता है, वो सब महात्माओं की सेवा करते, सबकी समाधियां बनाने के लिए। यही रह गए, सुना सुना के चले गए वेदांत की भाषा। जिस मकान में मैं रहता था ओपन थिएटर के सामने, वहां पर 2 माताएं रहती थी। एक उसमें से एक ज्ञानी थी सत्संग में जाने वाली। वो जब भी मेरे से चर्चा करती, वेदांत क्या है, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, तटस्थ क्या है, ईश्वर जीव भेद क्या है, तो मैं उसको बात को घुमा देता और घुमा करके रोटी चावल पे ले आता कि माता जी क्या बना रही हो? बोले चीले बन रहे हैं। अब चीले बन रहे हैं, चीला बनते बनते सड़ गया। बोले चीला खराब हो गया। मैं कहा इसमें खराबी क्या हो गई? बोले गलत सीख गया। गुजरात में एक चीज बनती है खमन, बेसन को घोल करके ट्रे में जमा देते हैं, फूल जाता है तो खमन हो जाता है। लेकिन कभी कभी वो खमन खराब हो जाता है, जमता नहीं है। तो जमता नहीं है तो उसको फिर कड़छी से मार के उसको टुकड़े करके छोटा छोटा कर देते हैं। बोले इसका नाम क्या? बोले लोचा। लोचा क्या हो गया?
बोले बनाने लगे थे खमन, लेकिन लोचा मैंने गलती हो गई, बिगड़ गया, इसलिए इसका नाम लोचा। लोग उसको भी खा रहे हैं। यदि लोचा ठीक हो जाता तो खमन बनता था, अब खमन खराब हो गया तो लोचा हो गया। ऐसे ही चीले को बनाया, ठीक से पलट नहीं पाए, और पलटने की जरूरत भी नहीं थी, वो तो एक ही तरफ सेकना है, लेकिन गलती से पलट दिया। एक तरफ से उखड़ गया, एक तरफ से पकड़ा गया, एक तरफ से नीचे रह गया, अब उसको रगड़ रगड़ के कर रहे हैं, तो सारा काम खराब हो गया। बोले ये नहीं खाएंगे। मैं क्या, क्यों, इसको कोई तो खाएगा। माता जी मेरे को तो। बोले कि आप क्यों लोगे। मैंने कहा ये तो ब्रह्म है। अरे बेसन का ही है, बेसन में मेथी डाल दी, बेसन में साग डाल दिया, बेसन में प्याज डाल दिया और बन गया। अब ठीक से नहीं बना तो भी ब्रह्म है, और अच्छा बना तो भी ब्रह्म है, और नहीं ठीक बना तो भी ब्रह्म है। जाना तो पेट में ही है, मैं इसी को खाऊंगा। परमात्मा की भक्ति कैसी है? एक है ज्ञान की भक्ति, एक है प्रेम की भक्ति। नारद जी प्रेम भक्ति को ज्यादा महत्व देते हैं। जितने भी कथाकार हैं वो सब प्रेम भक्ति की तरफ ध्यान देते हैं, क्योंकि ज्ञान ऊंची बात है। गीता में लिखा है चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिर्नर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भगवान कृष्ण कहते हैं 4 प्रकार से लोग मेरा भजन करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम, 4 प्रकार से। जना सुकृत नोर्जुन, अर्जुन सुनो। बोले कौन सा? बोले आर्थ, दुखी आदमी मेरा भजन करता है। और दूसरा जिज्ञासु, जिसको जानने की इच्छा है कि ये संसार किसने बनाया, ये परमात्मा इतना बड़ा संसार किसने बनाया, ये कैसे हो गया, ये आदमी चल कैसे रहे हैं, ये आदमी घूम कैसे रहे हैं, ये आदमी मर क्यों गया, ये मर गया तो इसमें से क्या चीज निकल गई। हाथ भी ठीक है, पैर भी ठीक है, पर लोग बोलते मर गया। जिज्ञासु। और तीसरा अर्थार्थी, भगवान मेरे को पैसा दो, धन दो, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी। और चौथा ज्ञानी। चहु चतुर नमः प्राण नाम आधारा। रामायण में लिखा है जो चारों प्रकार के भक्त हैं उनको नाम का सहारा है, लेकिन ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। जो ज्ञानी है वह भगवान को विशेष प्यारा है। और जब रामायण को ढूंढ के देखते हैं तो बड़े से बड़ा ज्ञानी भी पथभ्रष्ट हो जाता है। रावण सबसे बड़ा ज्ञानी, लेकिन पथभ्रष्ट हो गया। नारद जी परम ज्ञानी, पर पथभ्रष्ट हो गए। ब्रह्मा जी के मन में भी पथभ्रष्टता आ गई, और शंकर भगवान भी अपनी पत्नी सती को कंधे पर उठा करके लेके जा रहे हैं, मरी हुई पत्नी को। नारायण भगवान ने देखा कि शंकर भगवान जैसा आदमी मरी हुई पत्नी को उठा कर लेके जा रहा है, तो कलयुग में तो लोग अपनी पत्नी को, मरी हुई को घर से बाहर ही नहीं निकालेंगे, फ्रिज में डाल के रख लेंगे। जैसे वो होशियारपुर में एक वो महात्मा मरे हुए हैं 5-6 साल से, उनको फ्रिज में रखा हुआ है। बोले ये उठेंगे और उठ करके फिर ज्ञान देंगे। उनके पीछे एक चेली उनकी, उसने भी अपने प्राणों को रोक के रखा हुआ, मर गई बेचारी, क्योंकि ज्ञान पूरा नहीं है।
ज्ञान क्या है? वस्तु का भी ज्ञान होता है। एक डिब्बी में नमक पड़ा है और एक डिब्बी में मीठा सोडा पड़ा है, एक डिब्बी में खारा सोडा पड़ा है। तीनों की शक्ल एक जैसी है, तीनों की शक्ल एक जैसी। लेकिन जो बुद्धिमान है वो क्या करता है? उंगली लगा करके जीभ से लगाता है। और मूर्ख आदमी क्या करता है? वो सोडे को ही सब्जी में डाल देता है, खारे सोडे को ही सब्जी में डाल देता है, मीठे सोडे को सब्जी में डाल देता है, सब्जी खराब हो जाती है। लेकिन ज्ञानी पहले परखता है, देखता है। ज्ञानी क्या करता है? सुनता है, समझता है और उसके बाद करता है। उसको बोलते ज्ञानी। सुनो, समझो, करो। पहले सुनो, फिर उस बात को समझो, फिर उसके बाद में करो। अज्ञानी क्या है? बोले पहले करता है, पहले करी पाछे पछताही। पहले कर लेता है, बाद में पछताता है। अरे अरे अरे, मीठा सोडा डाल दिया, अरे अरे अरे, खारा सोडा डाल दिया। अरे पहले करने से पहले देख तो लेना था कि तीनों सफेद सफेद है। जीरे की जगह तुम राई डालते हो, राई की जगह तुम मेथी डालते हो। पढ़ना तो मेथी ने भी टाइम पे है, पढ़ना तो राई ने भी टाइम पे है, पढ़ना तो जीरे भी टाइम पे है। जीरे ने भी तेल में जा कर के भूनना है, और राई ने भी भूनना ही है, और मेथी ने भी भूनना ही है। लेकिन मेथी के भूनने का टाइम अलग है, राई के भूनने का टाइम अलग है, और जीरे के भूनने का टाइम अलग है। अब तड़के को लगाने का टाइम अलग है। प्याज काटा हुआ है, टमाटर काटा हुआ है, अब डाला तो जो तेल ऐसा भटका कि जो कढ़ाई के नीचे आग जल रही थी, उस आग ने तेल को पकड़ लिया और आग लग गई। क्यों? ज़्यादा जोर से डाल दिया, और अंदर का जो तेल था वो कढ़ाई के बाहर आया और उसने आग पकड़ ली। पूड़ियाँ बन रही हैं, और पूड़ी बना करके पूड़ी को कढ़ाई में डालने का भी एक ज्ञान है कि कैसे डालना है। यदि नहीं ज्ञान आएगा तो तेल छटक के हाथ में गिर जाएगा, पैर में गिर जाएगा, हाथ जल जाएगा। अपना नहीं जलेगा तो दूसरे का जल जाएगा। श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्मीश्वरम। सिद्ध लोग अंदर बैठे परमात्मा को, अरे अंदर बैठे परमात्मा नहीं, बाहर बैठी वस्तुओं को जब तक जीना नहीं आया। किसको ढूंढ रहे हो? बोले मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। बोले मेरे को कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास में हूं। बोले कहाँ ढूंढ रहा है, कहाँ जा रहा तू, किसको पहचान रहा तू, कहाँ दौड़ लगा रहा है, तेरी दौड़ कहाँ तक है? बचपन की घटना याद आती है मेरे को। 17 साल की उम्र में हरिद्वार में महात्माओं की मंडली चलती है। जब सप्तऋषि आश्रम जाएं तो वहां पर मंडलियां चलती है महात्माओं की, 50-50, 60-60 महात्मा, और अन्न क्षेत्र लगे होते हैं, और वो लोग इनवाइट करते हैं। तो जो मंडली होती है उसमें 2 पद होते हैं, एक महामंडलेश्वर और एक कोतवाल, 2 पद होते हैं। महामंडलेश्वर का अर्थ है जो मंडली को लेकर के चले, जो मंडल का ईश्वर हो।
जो पूरे मंडल का मालिक हो, उसको मंडलेश्वर कहते हैं। अब मंडल कितना, 100 आदमी का मंडल भी हो सकता है, 200 आदमी का मंडल भी हो सकता है। वो 200 आदमी जिसका कहना माने वो है मंडलेश्वर, मंडल का ईश्वर। वो उसको ईश्वर मानते हैं। ईश्वर मैंने, ईश्वर ने कहा इधर चलो तो सब चल पड़े। ईश्वर ने कहा रुक जाओ, बोले रुक गए। ईश्वर ने कहा या खाना मिल रहा खा लो, खा लिया, उसको महामंडलेश्वर। फिर कोतवाल। अब कोतवाल किसको बनाना है? कोतवाल बनाना है जिसको महात्मा की रहनी बहनी कहनी सहनी आ गई। रहनी बहनी कहनी सहनी, रहना आ गया, बैठना आ गया, बोलना आ गया और सहन करना आ गया। परिवार में जेठानी भी है, देवरानी भी है, ननद भी है, भौजाई भी है, चाचा भी है, ताऊ भी है, मामा भी है, फूफा भी है, और सारे एक ही परिवार में रहते हैं। और एक ही परिवार में रहते हैं। किसी को बोलने की अकल कम है, किसी को बोलने की अकल ज्यादा है, किसी को कपड़ा ढकना आता है, किसी के साड़ी का पल्लू कम में खत्म हो जाता है, किसी के साड़ी का पल्लू पूरा घूम जाता है। रहनी, कैसे रहना है, जेठ आया तो कैसे रहना है, देवर आया तो कैसे रहना है, पड़ोसी आया तो कैसे रहना है, उस समय कपड़े कैसे पहनना है, बाजार में जाना है तो कौन सा जूता पहनना है, बाजार से आना है तो कमरे के अंदर चप्पल कौन सी पहननी है, रहना। फिर बैठना, कैसे बैठना है, बुजुर्ग बैठा है तो उसके नीचे बैठना है, अपने बराबर वाला बैठा है तो उसके साथ बैठना है। अब बैठने के बाद में कहना क्या है, जरूरत से ज्यादा बोलकर खराब। मेरे बचपन की घटना है, बहुत छोटा था मैं, गांव में बारात जा रही थी और बारात में जो बड़े बड़े लोग थे वो बोल रहे थे कि भाई जो समझदार आदमी है वो इधर आ जाओ और जो कुत्ते हैं वो उधर चले जाओ। मैं बच्चा था तो मैं भी बोल पड़ा कि जो समझदार आदमी है वो इधर आ जाओ और जो कुत्ते हैं वो उधर रह जाओ। तो पीछे से किसी ने एक जोरदार मेरे मारा कान पे। मैंने कहा क्यों? बोले तुमको ऐसा नहीं बोलना। मैंने कहा उस समय बच्चा था, पड़ गई कान में, समझ में आ गया कि जो दूसरा बोलता है उसको देखा देखी नहीं बोलना, सोचना है, विचारना है, समझना है। महात्मा कौन है? लाल कपड़ा पहनने वाला महात्मा नहीं, सफेद कपड़ा पहनने वाला भी महान आत्मा हो सकता है। लेकिन कौन? बोले जिसको रहना आ गया, जिसको बैठना आ गया, जिसको कहना आ गया और जिसको सहना आ गया। परिवार में कोई शब्द ऐसा निकल जाता है कि जो अंदर चोट करता है, दर्द करता है, अब उस दर्द को सहन करना है, उसको बाहर नहीं निकालना। महान आत्मा कौन? रहनी बहनी कहनी सहनी, चारों वस्तु जिसको आ गई। अब कोतवाल कौन बनेगा? जो चलते हुए महात्मा को उसकी चाल को देख करके बता दे कि ये महात्मा 1 साल का है। जो महात्मा के बोलने को सुन करके बता दे कि ये जो सामने वाला महात्मा है ये 2 साल का महात्मा है,
जो महात्मा की बात को शुरू करके बता दे कि ये महात्मा कितने साल का है, तो 10 साल का, 12 साल का। वो पदवी किसको मिलती है? जिसकी उम्र 40-50 साल होती है। पर मेरे को वो पदवी 17 साल में मिल गई, 17 साल में, छोटा सा। अब काम क्या करना है? जो महामंडलेश्वर जी के साथ में मंडली जा रही है, उन सब महात्माओं पर नजर रखना है कि महात्मा ने रोटी लेकर के कहीं फेंक तो नहीं दी, क्योंकि रोटी हाथ में लेते हैं वहाँ, और हाथ में रोटी लेकर के उसी में दाल, उसी में सब्जी, उसी में हलवा, उसी में जो कुछ है। जो जीभ के स्वाद वाले हैं वो क्या देखते हैं कि करेली की सब्जी हाथ में ली और चोरी से उठा करके नाली में फेंक दी और मुंह चलाते रहे, खा रहा हूं। नजर रखना। महात्मा जा रहे हैं, लाइन लगी हुई है, एक महात्मा आया, लाइन तोड़ के आगे चला गया, उसकी तरफ ध्यान रखना। मंडली आश्रम से बाहर निकली, अन्न क्षेत्र पार किए, उसके बाद बाजार जा रहा है, कोई महात्मा बाजार तो नहीं चला गया, ध्यान रखना। और शाम को उनकी सबकी रिपोर्ट मंडलेश्वर जी को देना, ये फला महात्मा बाजार गया था, क्यों गया था। उस समय नियम था, कोई महात्मा पैसे को हाथ नहीं लगाता था, जो भोजन मिला ले लिया, खा लिया, बस। पैसे को हाथ लगाना नहीं। अन्न क्षेत्र में साबुन मिलता था, अन्न क्षेत्र में कपड़ा मिलता था, अन्न क्षेत्र में खीर मिलती थी, जलेबी मिलती थी, घी पीने को मिलता था। खाओ पियो और भगवान का भजन करो। मेरा काम था कोतवाली का काम करना, सबकी चेकिंग करना। एक दिन हरिद्वार में एक आश्रम है, शांति भवन, आज भी है और सैकड़ों साल से है वो, अब थोड़ा बदल गया। लेकिन वहां की विशेषता ये है कि हर महात्मा को भोजन थाली में मिलेगा, सब्जियां कटोरी में मिलेगी, हाथ में लेने की जरूरत नहीं। बाकी अन्न क्षेत्र वाले इसलिए देते हैं कि भाई बर्तन साफ करना पड़ेगा, बर्तन कर, जैसे परिवार में होता है, पहले गिलास में चाय देते थे, कप में चाय देते थे, अब तो डिस्पोजल आ गया, और डिस्पोजल भी ऐसा कि छोटा कप, और चाय पकड़ाते हैं तो या तो चाय कपड़े पे गिर जाए या कप चाय मुंह पे गिर जाए, चाय कभी फट जाए। देने वाला भी डर रहा है, लेने वाला भी डर रहा है। क्यों? बोले क्यों? बोले घरवाली को बर्तन साफ करने पड़ेंगे, इसलिए डिस्पोजल में दे दो। अरे भाई 3 मिनट लगते हैं, गिलास साफ हो जाएगा। अब शांति भवन में कटोरियों में सब्जियां, खीर, जो 4-5 प्रकार की सब्जी मिलती थी, तो हर महात्मा का नियम था, ऐसा मन में था कि वहाँ जाके तो जरूर खाऊंगा। बासमती के चावल बढ़िया फूले फूल के, माताएं अंदर लगी हुई हैं, फुलके ताजे ताजे बन रहे हैं। 150 महात्मा हमारी मंडली में थे, और वो सारे महात्मा लाइन में लगे, और महामंडलेश्वर सबसे आगे खड़े हुए डंडा लेकर के, उन्होंने भोजन लिया और वो आगे जाके कोने में खड़े हो गए। लाइन लंबी। एक बूढ़े महात्मा 85 साल के, वो सबसे लास्ट में आए, और मैं बीच में खड़ा हूं, देख रहा हूं। वो आए और आकर के मेरे को क्रॉस करके और सबसे आगे जाके उन्होंने थाली पकड़ी और थाली पकड़ के भोजन लेके चले गए। मैंने भी देखा, अवॉइड कर दिया, कोई बात नहीं, बूढ़े हैं। शाम का समय हुआ, महात्माओं की मीटिंग हुई, महामंडलेश्वर जी बैठे और मेरे को खड़ा किया। आज की रिपोर्ट क्या है? मैंने कहा जी आज की रिपोर्ट है कि शांति भवन में इस नाम के महात्मा लाइन तोड़ के सबसे आगे चले गए थे। बोले तुम कहाँ थे?
मैंने कहा मैं बीच में था, लाइन में नहीं था, बाहर था। तो तुमने उस महात्मा को टोका क्यों नहीं? मैंने कहा जी बूढ़े हैं इसलिए मैंने नहीं टोका, आगे चले गए। तो बोले फिर इन सब में से जवान कौन है तेरे को छोड़ के? सबकी उम्र तो 70 साल से ज्यादा है। मैंने कहा ये तो बात ठीक है, क्योंकि हमारे महात्मा में नियम है कि बड़ा आदमी बोलता हो तो आपको नहीं बोलना, बड़े ने कहा तो आपने सत्य वचन कहना है, और सत्य वचन के बाद में वो आगे बोले तो फिर अपनी भूल मान करके बोलना, भूल गया, गलती होगी मेरे से। और फिर तीसरी बार महात्मा बोले बड़े, तो फिर साइलेंट हो जाना है, आर्गुमेंट नहीं करना, शब्दों का आदान प्रदान नहीं करना। 3 ही शब्द, सत्य वचन, भूल गया और चुप, बस। जो बड़े महाराज थे उन्होंने कहा ये जो महात्मा आगे गया था 85 साल का, ये आगे क्यों गया? पीछे कितने अन्न क्षेत्र थे? मैंने कहा पीछे 9। बोले ये कौन सा है? मैंने कहा 10वां। बोले इसने 9 में भोजन नहीं किया होगा। मैंने कहा जी पता नहीं, ध्यान नहीं दिया मैंने। तो यहां इसको आगे क्यों जाने दिया? मैंने कहा जी बूढ़े थे। तो बूढ़े थे तो ये महात्मा क्यों बने? मैंने कहा महात्मा बने आत्म कल्याण के लिए, महात्मा बने परमात्मा को पाने के लिए, महात्मा बने भगवान की तरफ जाने के लिए। बोले भगवान की तरफ जाना है तो जीवन में क्या होना चाहिए? मैंने कहा अनुशासन, नियमों का पालन, हमारी बात किसी को चुभे नहीं, हमारी बात किसी को परेशान ना करे, हमारी बात में कोई दुखी ना हो, इस प्रकार का वातावरण। तो बोले जिस आदमी को लाइन में लगना नहीं आता वो परमात्मा को क्या पाएगा? जिसको इस जीवन में रहनी कहनी सहनी नहीं आई वो परमात्मा को कैसे पाएगा? पहले तो इस जीवन को सुधारना है। जीवन सुधर गया तो बस हो गया भजन, मंजिल प्रभु की मिल गई बस हो गया भजन। पहले जीवन को सुधारना है। खांसी भी इस ढंग से करना है कि पड़ोसी को सुनाई ना दे। बीमार भी पड़ गया है तो हाय हाय नहीं करना, हूं नहीं करना, हरि हरि करना है, नारायण नारायण करना है। महात्मा जी ने समझाया, मंडेश्वर जी ने, कि किसी को भी लाइन नहीं तोड़ने देना। जीवन को जीवन के सूत्र के साथ बांधो, जीवन को अनुशासन के साथ चलो। यदि किसी ने कड़वा शब्द कह दिया है तो उसको सहन करने की शक्ति पैदा करो, उसके बदले में आर्गुमेंट मत करो कि क्यों कहा, हमको छोटा समझा, हमको गरीब समझा, हमको ऐसा समझा। नहीं नहीं नहीं, कह दिया। अब कहने वाले का उस समय मूड क्या था पता नहीं, बाहर से आया था, किसी से झगड़ के आया था, झगड़ा उसके मन में था, वो घर में आया और उसी टोन में बोल गया। उसका मन नहीं था लेकिन बोल गया। क्यों? बाहर की हवा थी। बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं तो दरवाजे के ऊपर एक ऐसी मशीन लगी रहती है, ऊपर से हवा आती है, और हवा आने से क्या होता है, पूरे शरीर में हवा पड़ती है तो आदमी के जो कीटाणु है वो कीटाणु वो सक कर लेती है और सारे कीटाणु खींच लेती है, और आदमी हॉस्पिटल में जाता है तो कीटाणु मुक्त होकर जाता है। मुंह पे कपड़ा बांध लेता है, बोले कीटाणु ना जाए। ऐसे ही बाहर से आया आदमी, लू लगी हुई चल रही है, गर्म हवा चल रही है, दिमाग वैसे ही गर्म हो रहा है। रास्ते में बाइक वाले ने बीच में बाइक खड़ी कर दी,
और उसने कहा कि तुमने बाइक क्यों खड़ी कर दी? बोले तुमको नहीं दिखता इंडिकेटर? मैं इधर कर रहा था। बोले तुमने हाथ कब दिया? बोले मैंने हाथ दे दिया था। अब तेरे को लाल इंडिकेटर नहीं दिखता क्या? अंधा है क्या? बोले अंधे तुम हो, हैं? तेरे को पता नहीं मेरे साथ लेडीज बैठी हुई है। बोले इसको बिठाया कैसे? ये 4 बच्चे लेके क्यों बैठा? झगड़ा। 4-5 आदमी आए, बोले यार छोड़ो यार, क्या दिमाग खराब कर रहे हो, चलो अपना अपना काम करो। वो बच्चे हैं चलो, लेकिन वो बच्चे तो चले गए और उसका क्रोध उसके मन में घर में आ गया। अब घर में आकर के किसी ने बात की तो उसी लय में उसने वो बोल दिया। अब किस लय में बोल रहा है, कैसा बोल रहा है, इस बात को पकड़ना कैसे है? इस बात को पकड़ने के लिए शंकर भगवान का सहारा लेना पड़ेगा, पार्वती माता का सहारा लेना पड़ेगा। शंकर जी के मंदिर में शंकर जी के गले में सांप, और शंकर जी का बेटा षणमुख, 6 मुख वाला, और उसका वाहन है मोर। मोर सांप को खा जाएगा पर खाता ही नहीं है। शंकर जी की सवारी है बैल और पार्वती की सवारी है सिंह, और दोनों किसी को खाते नहीं है, क्योंकि सहना आ गया, रहना आ गया, बहना आ गया, कहना आ गया। जब रहनी बहनी कहनी सहनी आ गई तो जीवन में कभी भी दुख नहीं आएगा, कष्ट नहीं आएगा। कष्ट आएगा भी तो अंदर से एक सहन शक्ति आएगी, कैसे सहन करना है। भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतास्मि श्रम। अंदर बैठे परमात्मा को देखना है तो श्रद्धा विश्वास पूरा होना चाहिए। तो मैंने शुरू में कहा था, बिनु विश्वास भगति रही, तही बिनु द्रवी न राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं है, उसके बिना राम नहीं मिलते, राम द्रवित नहीं होते। राम कहते हैं जितने भी धागे हैं उसकी डोरी बनाओ, उसको मजबूत बनाओ, और मजबूत बना करके भगवान के चरणों में जोड़ करके बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।